हाँ बस चलो। नमस्कार जी, आज हम पहुंचे गुरुद्वारा मल टाउन में गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस के कार्यक्रम के उसमें जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सर, गुरु तेग बहादुर जी की जयंती आ रही है, उसके बारे इस समय क्या क्या कार्यक्रम होंगे उसके बाद प्रकाश डालिए। देखो, गुरु तेग बहादुर नौवें गुरु, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, उनके शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कल गुरुद्वारा साहब में श्री सहज पाठ साहब आरम्भ किए गए हैं, जिनका भोग 25 तारीख को डाला जाएगा। औरंगजेब के समय में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे थे देश के ऊपर, और हिंदू धर्म पंख लाके उठ रहा था और गऊँ काटी जा रही थी, और वो एक ही बात कहता था, कलमा पढ़ो, अपना धर्म छोड़ो। तो कश्मीरी पंडित इकट्ठे हो गए गुरु तेग बहादुर जी के पास, अनंतपुर साहब में आए। उन्होंने कहा, गुरु जी हमारा धर्म बचाओ। कश्मीरी पंडितों की पुकार सुन के गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, भाई किसी महापुरुष को, परमात्मा के वाहिगुरु के बंदे को कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस पर 9-10 साल की उम्र जब गोविंद राय थे खड़े उनके बेटे उनके पास, उन्होंने कहा, पिताजी आप धर्म बचाओ, आप जाके शहीदी दो। चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर साहब जी को जब वहाँ पहुँचे तो इनको औरंगजेब की सेना ने गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ भाई सतीदास जी थे, भाई मतीदास थे, भाई दयाला जी थे। इनको चांदनी चौक के अंदर बैठा के इनको बोले, भाई धर्म छोड़ो, कलमा पढ़ो और मुसलमान बन जाओ। इस पर गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, तुमको तुम्हारा प्यारा, हमको हमारा प्यारा, धर्म छोड़ने की चीज़ नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी के सामने ही भाई सतीदास जी को रुई में लपेट के आग लगा दी गई। भाई मतीदास जी को आरे के साथ चीर के 2 फाड़ कर दिया गया। भाई दयाला जी को गर्म पानी की देग में उबाल के पानी में इनको शहीद कर दिया। गुरु जी को डराया, तीनों शहीद हो गए। फिर गुरु जी का नंबर लगाया, भाई अब आपके साथ भी ये होगा, अब आप भी मान जाओ। औरंगजेब ये चाहता था, अगर गुरु तेग बहादुर धर्म छोड़ के हमारा धर्म कबूल कर लेता है तो हिंदुस्तान के सारे जितने इनके शिष्य हैं, जितने पंडित हैं, हिंदू हैं, सब मुसलमान बन जाएंगे, सब कलमा पढ़ लेंगे। लेकिन गुरु तेग बहादुर साहब हिंद की चादर धर्म देश के लिए बैठ गए, चौकड़ा मार के अंतर ध्यान हो गए, बोले हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। इस पर औरंगजेब ने हुक्म कर रखा था, उनके जलाद आया, जलाद आके उनकी तलवार पे तलवार लेकर उनके सर के गर्दन पे मारी और उनका शीश धड़ से अलग कर दिया। भाई लक्खी साहब बंजारा था, एक व्यापारी था, वो उनका धड़ उठा के अपने घर में लेके चला गया। अपने घर में जाके उनका संस्कार कर दिया, घर को आग लगा दी। उनका जो शीश था, भाई जेठा जी उनका शीश लेके लको के दिल्ली से पैदल ही लुकता छुपता डरता भागता आ गया। वो बड़ खालसा में आया, जो अपने साथ ही है यहाँ से 22 किलोमीटर समालका से, जिला सोनीपत में। बड़ खालसा ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पर एक जिम्मेदार थे, उनके वहाँ लुका। वो बोले भाई, वहाँ भी उन्होंने फौजी उसके पीछे लगी हुई थी। रात को वहाँ उसने, उनका नाम शायद कुशल सिंह था, जिम्मेदार थे वो। उनका भी थोड़ा बहुत फेस मुड़ंगा चेहरा गुरु तेग बहादुर साथ मिलता था। उन्होंने क्या कहा, भाई शीश को गुरु जी को तूड़े में रख दे, और तू मेरा भाई जेता शीश उतार के, फौजी आई हुई हैं, जल्दी आने वाली हैं, तू शीश उनको दे दिए। वहाँ उस बंदे ने कुर्बानी नहीं दी, अपना बलिदान दिया, अपना शीश उतार के भाई जेता को दे दिया। भाई जेता ने वो शीश जो सिपह सलार उनके आए औरंगजेब के, वो लेके दिल्ली चले गए। भाई जेता वहाँ से चलता चलता यहीं से जंगलों में होता हुआ तरावड़ी जाके रुका एक धोबी के घर में। धोबी के घर में तरावड़ी रुका, सारी रात वो वहाँ छुपा रहा। सुबह अमृत वेले स्नान पानी करके 5 बाणियों में पाठ करके फिर वो अनंतपुर साहब गया। अनंतपुर साहब गोविंद सिंह जी गोविंद राय थे, उस टाइम उनकी उम्र लगभग 10 साल की थी। वहाँ उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी का संस्कार किया। वहाँ उन्होंने वचन किया था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊंगा, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊंगा। गिदड़ों को मैं शेर बनाऊंगा, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊंगा। भेड़ों को मैं शेर बनाऊंगा, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊंगा। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाया, खालसा फौज बनाई। फिर इन्होंने जंगें लड़ी, 13 जंगें कम से कम लड़ी लगभग इन्होंने, सारी की सारी फतेह की। सिर्फ वो जंगें धर्म की और धर्म की लड़ाई थी, कोई जर जोरू जमीन की लड़ाई नहीं थी। धर्म बचाना था, मंदिर बचाने थे, गुरुद्वारे बचाने थे। आगरा से लेके लाहौर तक औरंगजेब ने सारे मंदिर ढा दिए थे।
ए टू जेड सब मंदिर तोड़ दिए थे, कोई राम का नाम कोई वाहिगुरु का नाम नहीं लेता था। फिर गोविंद सिंह जी ने धर्म बचाया, गौ गरीब की रक्षा की, खालसा पंथ सजाया। उसके बाद इनकी जड़ मुगलों की पाड़ी गई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।